दशलक्षण महापर्व की आराधना संपूर्ण देश में इन दिनों जैन समुदाय के द्वारा की जा रही है। इस भारत देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के जिन देशों में भी जिन धर्मी जिन शासन के अनुयायी जैन बंधु हैं, वह सभी इन दिनों पर्वराज पर्यूषण के रूप में धर्म की आराधना कर रहे हैं। श्वेतांबर समुदाय और दिगंबर समुदाय दोनों ही समान रूप से इस पर्व को महापर्व के रूप में आयोजित करते हैं। आज 10 धर्मों में तीसरा दिवस है। एक दिन आपने क्षमा का संदर्भ सुना, एक दिन मार्दव धर्म को सुना। आज आप सभी को आर्जव धर्म के बारे में समझना है। आचार्यों ने लिखा है, ऋजोर भावम आर्जवः। ऋजुता का जो भाव होता है वह आर्जव है। ऋजुता का अर्थ क्या है? ऋजुता यानी सरलता। सरलता का अर्थ क्या है? सीधापन। सीधापन और सरलता का जो भाव है, जो व्यवहार है, वह आर्जव धर्म है। सीधेपन का अर्थ आप ये ना समझें कि जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है, कम काम करती है, मति मंदता है, अथवा जो ज़्यादा सोच विचार नहीं सकता है, उसी का जीवन सीधा सरल होता है। अरे वो तो अपने क्षयोपशम और अपनी क्षमता के अनुसार सीधा सरल है, लेकिन हर क्षेत्र में गति होने पर भी, देश दुनिया के तमाम विचारों को करने पर भी जो अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है, अपनी सरलता के साथ करता है, वही आर्जव धर्म है। चाहे व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो जाए, चाहे कोई साधक कितना महान साधक क्यों ना हो जाए, पर आचार्य महाराज का कहना है, संतों का कहना है कि ऋजुता और सरलता आए बगैर उसका वह ज्ञान और उसकी वह साधना सार्थक सफल नहीं मानी जा सकती। क्षमा का धर्म भी पाला, पर मन में कुटिलता रख करके पाला। मृदुता का, विनम्रता का व्यवहार भी किया, पर छल कपट के साथ किया, मायाचारी के साथ किया, उलझन के साथ किया, तो क्षमा मार्दव भी धर्म नहीं बन पाएंगे। लेकिन कुटिलता को छोड़ करके सरलता से काम करना, इसी को धर्म कहा है। सांप घूमता फिरता टेढ़ी मेढ़ी चाल से कितना भी चलता रहे, बाहर की दुनिया में सांप कितना ही लहरदार होकर के चले, लेकिन जब कभी भी उसे अपने बिल में, घर में प्रवेश करना हो, तो उसे भी कुटिलता छोड़ करके सीधा साधा सरल होकर के अंदर जाना पड़ता है। जरा भी कहीं पर टेढ़ापन आ जाए, मशीन काम करना बंद कर देगी।
आपके शरीर में कहीं भी फ्रैक्चर हो जाए, मुड़ाव आ जाए, हड्डियां मुड़ जाएं, आपका काम बंद हो जाएगा। इसीलिए हमारे गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं कि टेढ़ापन तेरा पन यानी स्वभाव नहीं है। टेढ़ापन तेरा पन यानी स्वभाव नहीं है। स्वभाव हमारा ऋजुता में है, स्वभाव हमारा सरलता में है। नीतिकार कहते हैं जो मन में हो सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगारसी। यहाँ पर जिन धर्मों की व्याख्या की जा रही है वो केवल धर्म ग्रंथों के धर्म हैं या जैनियों के धर्म है, सो ऐसी बात नहीं है। ये तो धर्म की बातें हैं जो समूचे मानव समाज के लिए भी आवश्यक हैं। गांठ ग्रंथि छल कपट किसी को अच्छा नहीं लगता है। सीधा साधापन और अपनी सरलता की चर्या सभी को पसंद आती है। मायावी छल कपट के द्वारा कुछ दिन अपना वातावरण बना सकता है, व्यक्ति को अपने प्रभाव में ले सकता है और फिर समय आने पर उन्हें धोखा भी देता है, लेकिन उसका धोखा फिर लंबे समय तक नहीं चलता। जब उसका छल कपट उजागर होता है तो उसे बहुत बहुत तरह से प्रताड़ना, अपमान, अपयश का सामना करना पड़ता है। इस तरह से दूसरों को ठगना, धोखा देना, बगुला भक्ति के क्रियाकलाप हमारे जीवन में कदापि ना आए। भीतर बाहर से एक जैसे हों, साफ सुथरे, सादगी, ऋजुता के परिणाम सहज ही अपने जीवन में अंकुरित हो जाएं। ऐसी भावना सभी को भाना चाहिए। बांसुरी सभी को पसंद आती है। कान्हा कन्हैया श्री कृष्ण जी तो उसे अपने पास हमेशा रखते थे। लेकिन यदि ये पूछो कि बांसुरी का इतना महत्व क्यों है, कान्हा कन्हैया श्री कृष्ण जी भी इतना पसंद क्यों करते थे, तो समाधान ये मिलता है। देखो, कोई कहने को ये भी कह सकता है, अरे वो तो काली कलूटी सी बांसुरी है, छेद पर छेद उसमें है, क्या महत्व है उसका। भले आप उसे काली कलूटी सी कहो, छेद पर छेद कहो, लेकिन जब बांसुरी से पूछोगे तो वो बताएंगे कि उसमें 3 विशेषताएं हैं। पहली तो बांसुरी की विशेषता ये है कि बिना बुलाए वो बोलती नहीं है, बिना बुलाए वो बोलती नहीं है। दूसरी विशेषता, जब भी वह बोलती है मधुर मीठा ही बोलती है। और तीसरी विशेषता कि उसके अंदर कोई गांठ ग्रंथि नहीं है, कोई गांठ ग्रंथि नहीं है। आर पार सब आपको दिखेगा, आर पार दिखेगा, कोई अंदर गांठ ग्रंथि नहीं है। यही बांसुरी की विशेषताएं उसको इतना सम्मान दिलाती हैं। बंधुओं, बांसुरी की तरह ही यदि हमारे तुम्हारे जीवन में ये 3 विशेषताएं आ जाएं, पहली, बिना बुलाए बोलना नहीं। दूसरी विशेषता कि जब बोलें मधुर मीठा ही बोलें। और फिर तीसरी विशेषता कि अंदर कोई छल कपट गांठ ग्रंथि ना रखें। तो बांसुरी ने जो सम्मान पाया उससे भी ज़्यादा सम्मान आपको मिल सकता है। इसीलिए आर्जव धर्म सरलता का परिचायक है। आप सभी को इस आर्जव धर्म को समझना है और जीवन में उतारने का प्रयास करना है। जैन बंधु इसे धर्म की व्याख्या करके
जीवन का अंग बनाते हैं। सारी दुनिया इसे अपने जीवन का अंग बनाए, जीवन का व्यवहार बनाए। धोखेधड़ी के काम कुछ दिन को अच्छे लग सकते हैं, लेकिन अंततः दुखदाई होते हैं। इसीलिए हमारे तुम्हारे को इन छल कपट माया जालों से बच कर के देखिए। कोई यदि हमारे को ठग ले तो कोई बात नहीं, सरलता के कारण व्यक्ति ठगा भी जाता है। तो इतनी सरलता भी नहीं होना कि व्यक्ति हमको ठग करके चला जाए, लेकिन इतना दिमाग का तेज भी नहीं होना, इतना दिमाग को तेज भी नहीं करना कि आप दूसरों को धोखा दे करके ठगने लगो। ठगे जाना फिर भी ठीक है, दूसरों को ठगना ठीक नहीं है। लेकिन मैं बार बार ये कहा करता हूं कि क्षमा करने का धर्म भी, क्षमा मांगने का धर्म भी, झुकने का धर्म भी, झुकाने का धर्म भी तब तक धर्म नहीं माना जा सकता है जब तक कि उसमें सरलता न जुड़े। कुटिलता के साथ किया गया क्षमा का भाव और विनम्रता का भाव धर्म नहीं है। दोहाकाल लिखते हैं, नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे, चीता चोर कमान। 3 उदाहरण दिए इसमें। नमन नमन में फेर है, झुक तो सभी रहे हैं, लेकिन झुकने झुकने में भी बड़ा अंतर है। चीता भी झुकता है, चोर भी झुकता है और कमान भी झुकती है, लेकिन परिणाम इनके अलग निकलते हैं। चीता जब भी अपने शिकार पर वार करता है, चीता जब भी अपने शिकार पर वार हमला करता है, तो उसके पहले नेचुरल रूप से जितनी बड़ी उसे छलांग लेनी है, जंप लगानी है, उसके हिसाब से वह पहले झुकता है। प्रकृति है, कोई भी प्राणी यदि जंप लेगा तो उसको अपना टारगेट बना करके उतना मनोयोग से अपने शरीर को केंद्रित करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो छलांग ले पाता है। चीता शिकार करने के पहले झुकता है और फिर शीघ्रता से जंप लगाता है और अपने शिकार को पकड़ता है। अब यदि चीता झुक रहा है तो क्या उसका वो धर्म है? नहीं, लक्ष्य को पाने के लिए वो झुक रहा है और लक्ष्य उसका अपना है। तो चीता का झुकना विनम्रता नहीं है। चोर जिसे धोखा देना है, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बाजार में चल रहे हैं, कोई भी अजनबी अपरिचित आदमी आपके पास आएगा, वो परिचित होने जैसी बात करेगा, पूछताछ करेगा, घुलना मिलना शुरू करेगा और आपका अंदाज लेगा कि आपके पास में क्या क्या है। ट्रेन में बहुत मीठी मीठी बातें करके कई लोग आकर के आपकी सीट पर बैठ जाते हैं। भाई साहब थोड़ा सा अखबार पढ़ना है, अखबार दे सकते क्या? हाँ ले लो, अखबार में क्या। भाई साहब थोड़ा सा यहीं बैठ के पढ़ लें ताकि तुरंत वापस कर दें, ये तो और अच्छा है, यहीं पर पढ़ लो। जितनी देर वो बैठा है उसकी वॉचिंग चल रही है, आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या है, आपकी बातचीत सुनेगा और आपके पास क्या क्या है। बाजार में चलने वाला व्यक्ति यदि उसको आपका जेब साफ करना है, जेब कतरा है, तो फिर आपके पास अंदाज लगाएगा। और ऐसे तमाम तरह के लोग होते हैं जो घरों में आकर के धोखा दे देते हैं, दुकान पर आकर धोखा दे देते हैं, आते जाते जेब काट लेते हैं, आते जाते आपके शरीर पर के आभूषण खींच लेते हैं, कीमती सोने का आइटम सामान भी निकाल करके भाग जाते हैं। ये सब अभ्यस्त होते हैं, इनका रोज का काम है, इनका यही धंधा है, व्यापार है इनका। सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ वो करते हैं।
पिटेंगे, कुटेंगे, बंद होंगे, पकड़े जाएंगे, वो सब चलेगा, लेकिन छूटने के बाद फिर वही हरकतें, वही आते हैं, क्योंकि वो उसमें पक्के हो गए। ऐसे लोग जो धोखा देते रहते हैं, वो जब पकड़ में आते हैं अच्छे तरीके से तो परेशान होते हैं, और फिर फंस जाते हैं तो फिर उन्हें सजा भी हो जाती है। ऐसे धोखेबाजों से बचना, दूसरे को धोखा भी नहीं देना और स्वयं धोखा भी नहीं खाना। क्यों? क्योंकि धोखा खाना भी ठीक नहीं और धोखा देना भी ठीक नहीं। लेकिन आजकल व्यक्ति सब बातें समझते हुए सीधा सीधा चलना पसंद नहीं करता। घुमाव फिराव के बगैर उसको रस नहीं आता है। उसे ऐसा लगता है कि जब तक दो चार लोगों को बुद्धू ना बनाए, दो चार लोगों को अप्रैल फूल ना बनाए, दो चार लोगों को धोखा ना दें, तो उसको आनंद ही नहीं आता है, उसका मनोरंजन ही नहीं होता है। और इस मनोरंजन के नाम पर अथवा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के नाम पर जो दूसरों को धोखाधड़ी दी जाती है, धोखे में रखा जाता है, उससे तीव्र पाप कर्म का बंध होता है और उसका फल प्राप्त होता है। बंधुओं, सरकार ने सड़कें बहुत अच्छी बना दी हैं, सीधे सीधे हाईवे बना दिए हैं, कहीं कोई यहाँ वहाँ मतलब मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सब है। लेकिन क्या करें, आदमी मन का चंचल बहुत होता है, मनचला बहुत होता है। सड़कें सीधी हैं पर सड़कों पर चलने वाले सीधे कहाँ हैं? वो तो स्वभाव से टेढ़े टेढ़े हैं। किसी को गाड़ी मिल जाए और पहली बार मिले और नहीं मिले तो बाजार में दो चार जगह वो हारने ना बजाए, दो चार जगह वो कट ना लगाए, तो उसको मज़ा ही नहीं आएगा। जवानी हो, नई गाड़ी हो, मार्केट खुला हो, अरे फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन वो लोग भी हैं जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चलते हैं, कांटे ककरीले कंकरों पर भी सीधा चलते हैं। पंक्तियां हैं, सुना करके विराम दे रहा हूं। वे कौन थे जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चला करते थे? वो कौन थे? महापुरुष, तीर्थंकर भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुष। वे कौन थे जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चला करते थे? वे कौन थे जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चला करते थे? गजब की बात तो ये है कि आज लोग सीधे साधे रास्तों पर भी टेढ़ा चला करते हैं, सीधे साधे रास्तों पर भी टेढ़ा चला करते हैं। जो टेढ़ा चलता है उसका भविष्य भी टेढ़ा होता है, जो सीधा चलता है उसका भविष्य भी सीधा सरल आनंदमय होता है। महावीर भगवान की जय।